आप सभी को नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपने घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें। ज़रूरत होने पर ही घर से निकलें। घर से निकलते समय मास्क का उपयोग अवश्य करें, ज़रूर करना चाहिए। इस कोरोना संकट के समय हम सभी लोग ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। हमारा सभी का यह प्रयास रहे, कोई भी भूखा ना सोए। मित्रों, मेरे साथ विनीत जैन जी हैं, राजू त्रिपाठी जी हैं, राजू सिंह जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस घड़ी में कोरोना संक्रमण के इस समय गुलजार जी की एक इस प्रसंग पर कविता याद आती है, मैं उसको यहाँ शेयर करूँगा। कहते हैं, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है। कहते हैं, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है। मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो। कब्रगाहों को सजाने की ज़रूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफ़ी। यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ सुशील पांडे जी हैं, मेरे साथ ईशान मुंबई के हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश चंद्र राणा जी हैं, अनुसूचित जाति मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष मयूर देवलेकर जी हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं प्रतिदिन शाम 8 बजे 8:05 पर लाइव आता हूं और पूरे मुंबई, थाना, कल्याण, नई मुंबई, पनवेल, वसई, नाला सोपारा, पालघर, इस क्षेत्र में जो भी हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, अन्य संगठनों, संस्थाओं के माध्यम से जो इस ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कर रहे हैं, सेवा मुहैया करा रहे हैं, उनके किए हुए कार्य को मैं यहाँ साझा करता हूँ। और हम सभी लोग इस लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंद लोगों को कोई सूचना हो, कोई सुझाव हो, कोई असुविधा हो तो हम यहाँ शेयर करते हैं। मेरे साथ अमन जैन जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप का निर्माण किया है। मैं बार बार प्रतिदिन आप सभी से विनती करता हूं कि आप सभी लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल से, आईफोन से इसे फ्री में डाउनलोड करें। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए यह बहुत ही सुनहरा और अच्छा ऐप है। तो मुझे आशा है, विश्वास है, आप सभी लोगों ने ये डाउनलोड कर लिया होगा। अगर अब तक किसी ने नहीं किया है तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए यह ऐप तुरंत डाउनलोड कर लें। यह ऐप आपको कोरोना संक्रमित व्यक्ति से बचाता है। वो आपके संपर्क में आने पर आपको आगाह करता है। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें और जल्द से जल्द आप सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें। मेरे साथ मधुसूदन द्विवेदी जी हैं, वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रतिदिन मैं उनके वीडियो को फेसबुक के माध्यम से उनके कार्य को देखता हूँ। अच्छा कार्य कर रहे हैं और ज़रूरतमंद लोगों को वो
सुविधा, भोजन सब मुहैया करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरे साथ प्रमोद अड़सुल जी हैं वर्ली से, कोलीवाड़ा से, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील पांडे जी हैं, वो लिख रहे हैं, भैया पालघर में हुए संतों की निर्दयता एवं निष्ठापूर्ण हत्या का भी पूर्ण विरोध और कड़ी सजा के लिए प्रयास करना चाहिए। संतों की जो हत्या की गई है, मैंने कल भी कहा है कि बहुत ही निंदनीय है और सरकार ने इसको संज्ञान में लेकर इस पे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे साथ संजय यादव जी हैं, उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप कैसे डाउनलोड करना है उन्होंने बता दिया है इस समय। मेरे साथ जफर सिद्दीकी जी हैं, सुधीर राउत जी हैं, चंद्रकेश पांडे जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः फेसबुक लाइव के माध्यम से सरकार और प्रशासन को ये विनती करता हूँ कि जो संतों की हत्या जिन लोगों ने की है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरे साथ चंदन दुबे जी हैं घाटकोपर से, कांदीवली से नीतू सिंह जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कोरोना का संक्रमण चल रहा है। इस कोरोना के संक्रमण में आवश्यकता हो तो ही आप सभी घर से निकलें, लॉकडाउन का पालन करें, जिससे जल्द से जल्द हम सभी लोग इस संक्रमण से बाहर निकलें। मेरे साथ थाना से विमल दुबे जी हैं, चंदन दुबे जी लिख रहे हैं, मैं आशा करता हूं आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल से है। मैं भी कुशल मंगल से हूं, आप भी कुशल होंगे ऐसा विश्वास है। नीतू जी लिख रही हैं, बहुत लोग अभी भी परेशान हैं। मेरे साथ गीतेश मिश्रा जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग प्रतिदिन कुछ न कुछ ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में कार्य कर रहे हैं, ऐसे इसी प्रकार करते रहें। मित्रों, जैसा कि मैं कह रहा था, शिवम शुक्ला जी हैं मेरे साथ डुम्बिवली से, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं कह रहा था, कोरोना का संक्रमण है, आप सभी घर में हैं, इसका पालन करें। और उसी संदर्भ में मुझे एक संदेश है कविता के माध्यम से, जिसे मैं यहाँ कहने का प्रयास करूँगा। कहते हैं, कोरोना के कहर से दुनिया है भयभीत, चिंतित सारा विश्व है, चिंतित सारा विश्व है, कैसे होगी जीत, कैसे होगी जीत, न मिलती कोई दवाई, बचने की बस युक्ति एक है, सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई। खुद को रखना दूर, हाथ साबुन से धोना, लॉकडाउन में रहो, न हो पीछे कोरोना। लॉकडाउन में रहो, न बाहर तुम पगधारो, कोरोना है, कोरोना है काल, काल को मिलकर मारो। भीड़ अगर ना मिली तो खुद ही मर जाएगा, भीड़ अगर ना मिली तो खुद ही मर जाएगा, अगर भीड़ मिल गई तो सब कुछ कर जाएगा। विश्व गुरु यह देश काल को फिर मारेगा, एक साथ हो सब खड़े, कोरोना हारेगा, कोरोना हारेगा। मेरे साथ गीतेश मिश्रा जी हैं, वो लिख रहे हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी नितिन गोकर्ण जी का, उनको फ़ोन किया गया तो वहाँ से तुरंत मदद मिली। बहुत बहुत मैं उन परिवारों की तरह से आपको बधाई देता हूँ। आप हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार को बधाई दीजिए जिन्होंने ये व्यवस्था की है। मेरे साथ नीरज वाजपेयी जी हैं, अनिल महेकर जी हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैं वर्ली में रहता हूँ। पूरे मुंबई शहर में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र अगर कोई है, सरकारी आंकड़े के अनुसार जी दक्षिण विभाग है। उस क्षेत्र में कुल 79 जगहों पे महानगर पालिका प्रशासन ने सील किया है, लॉक किया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वर्ली क्षेत्र में, वर्ली कोलीवाड़ा हो
बीडीडी चाल वर्ली हो या फिर आप जिजामाता नगर ले लें, सुभाष नगर ले लें, आनंद नगर ले लें, कामले नगर ले लें, स्वामी नगर ले लें, भैया साहब आम्बेडकर नगर ले लें, साथ ही साथ आप वीपी नगर को भी देखें तो इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जा रहे हैं या इस क्षेत्र के लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। मेरी राज्य सरकार और महानगर पालिका से विनंती है कि इस क्षेत्र को कई दिनों से सील किया गया है। यहाँ के लोग रहवासी अभी भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सरकार प्रशासन इस विषय को ध्यान से ले और इस क्षेत्र में यदि सरकार हेल्थ विभाग अगर घर घर जाकर सभी की जांच करे तो पता चल जाएगा परिस्थिति विकट है। सभी लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो इसको बताना नहीं चाहते, अपने स्तर पे छुपा रहे हैं। तो सरकार से विनंती है कि इस क्षेत्र में जाकर लोगों की अगर घर घर जाकर जांच की जाए तो थोड़ा सा राहत मिलेगी लोगों को। इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में एक भी नर्सिंग होम खुले नहीं हैं, सारे बंद हैं। निजी डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते थे बहुतांश उनके भी डिस्पेंसरियां सारे बंद पाए गए हैं। तो इस विषय में मैं विनंती करूंगा राज्य सरकार से कि आप इस जी दक्षिण विभाग में विशेष ध्यान दें और हो रही रहवासियों को असुविधा, हो रही परेशानी, इसको विशेष स्तर पर देखें, इसकी घर घर जांच करें तो थोड़ा सा लोगों को राहत मिलेगी। जैसा मुझे पता चला है कि जिजामाता नगर विशेष करके वहाँ जांच की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग, महानगर पालिका, प्रशासन, राज्य सरकार इस क्षेत्र में ध्यान दे। मेरे साथ मनोज नायक जी हैं, विमल दुबे जी लिख रहे हैं, भाई साहब कल मैं आपसे अनुरोध किया था कि यह सरकार पूरी तरह से महामारी को रोकने में नाकाम हो रही है। सरकार तो प्रयास कर रही है। मेरा सुझाव है, सरकार से विनंती है कि आप इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच करें तो बहुत सारे लोग संक्रमित यहाँ हमें मिल सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। तो मुझे आशा है, विश्वास है, सरकार, महानगर पालिका, हेल्थ विभाग इस विषय पर पहल करेगा। मेरे साथ अमजद शेख जी हैं, प्रमोद शुराना जी हैं जिजामाता नगर से, वो लिख रहे हैं भाई आपका काम बहुत बढ़िया है। शिवम शुक्ला जी हैं, वो लिख रहे हैं आप मार्गदर्शन हम हरदम मिलता रहता है। मेरे साथ त्रिनेत्र ज्योति जी हैं। मित्रों, मैं बार बार राज्य सरकार, महानगर पालिका, हेल्थ विभाग से विनंती करूंगा कि पिछले कई दिनों से ये सारे क्षेत्र, आज जो मेरे सामने लिस्ट आई है उसमें 79 क्षेत्र महानगर पालिका ने, प्रशासन ने सील किया हुआ है। इन सारे जगहों से कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, उनको अलग अलग जगहों पे रखा गया है। पोदार हॉस्पिटल में रखा गया है, एनएसआई में क्वारंटाइन, एनएसआई डोम में क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। सरकार अच्छा काम कर रही, लेकिन और अच्छा करे और घर घर अगर लोगों की जांच होती है तो इसमें बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। कल बीडी चाल की घटना हुई, बीडी चाल 76 में। आज बीपी नगर की घटना हुई, हार्ट अटैक से बीडी चाल की घटना हुई। आज एक युवा व्यक्ति क्रिकेटर है, उसको भी एक्सपायर हो गया, पॉजिटिव पाया गया। तो मेरी सरकार से विनंती है कि आप इस क्षेत्र में घर घर अगर आप जांच करेंगे तो इस कोरोना संक्रमित व्यक्ति को हम ढूंढ लेंगे। जो अभी भी डर के छुपे हुए हैं घरों में, वो सामने आ जाएंगे। सिर्फ एरिया सील करने से कुछ नहीं होगा, वहाँ घर घर जांच होनी चाहिए और संक्रमित व्यक्ति का पता लगाना चाहिए। मेरे साथ दर्शन पुगावकर जी हैं, अभिजीत जी हैं। मेरे साथ मेरे मित्र माइनॉरिटी मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष वसीम खान जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे साथ मुकेश मिश्रा जी हैं, वो लिख रहे हैं, भैया पालघर में जो हुआ, महाराज पे हमला हुआ, उनकी जान चली गई, उसके ऊपर भैया कुछ करें। जैसे मुझे जानकारी मिली है, ये साधु संत अपने महाराज की अंत्येष्टि के लिए सूरत जा रहे थे और कुछ असामाजिक लोगों ने हमारे संतों की हत्या कर दी है। मैं राज्य सरकार से विनती करता हूँ और जल्द से जल्द इन सभी लोगों के ऊपर FIR से कुछ नहीं चलेगा, कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में भी इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो। मेरे साथ दक्षिण मुंबई भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष मेरे बड़े भाई विनय त्रिपाठी जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। विनय त्रिपाठी जी भी दक्षिण मुंबई क्षेत्र में, खास करके मुंबा देवी क्षेत्र में सभी ज़रूरतमंद लोगों को प्रतिदिन भोजन, चिकित्सा, हर तरह की सुविधा वो पहुंचा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। इस फेसबुक लाइव पे आने का मेरा एक ही मकसद है कि दिन भर आप सभी लोग जो भी सामाजिक कार्य, ज़रूरतमंद लोगों को सुविधा पहुंचा रहे हैं, मुंबई, थाना, कल्याण, डोंबिवली, नई मुंबई, उसको मैं यहाँ साझा करता हूँ और आप सभी लोगों का हौसला बढ़ाता हूँ। मेरे साथ शिवदयाल मिश्रा जी हैं, ये भी माघे ठाणे उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष हैं। प्रतिदिन संकल्प प्रतिष्ठान के माध्यम से अच्छा कार्य कर रहे हैं, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करा रहे हैं। मेरे साथ मुकेश यादव जी हैं, उत्तर भारतीय मोर्चा मुंबई के सचिव हैं, ये भी जोगेश्वरी क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ बड़े भाई आदिनाथ पांडे जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विद्याशंकर तिवारी जी हैं, सुमित मिश्रा जी हैं, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, बहुत लोगों के मैसेज आते थे कि राहत सामग्री वितरण की फोटोबाजी न निकाला जाए, फेसबुक पे नहीं डाला जाए। इस पे कुछ लोग सहमत थे, कुछ लोग असहमत थे। इसके बाद मैंने तय किया कि मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रतिदिन 8 बजे 8:05 पर जो लोग प्रतिदिन सेवा का कार्य कर रहे हैं, ज़रूरतमंद लोगों को सुविधा मुहैया करा रहे हैं, ऐसे सभी लोगों की काम की समीक्षा फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मित्रों, नतीजा यह निकला कि मुझे तो छोड़ दीजिए, मैं तो प्रतिदिन आता हूँ, लेकिन ज़रूरतमंदों को राहत सामग्री के इतनी पहुँचने लगी, लोग इतने ज़ोर शोर से काम करने लगे, संस्थाओं के माध्यम से, अपने व्यक्तिगत स्तर के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी तो कार्य कर ही रहे हैं और सभी लोग इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, इससे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ प्रमोद मिश्रा जी हैं, वो लिख रहे हैं, पालीघर में पुलिस की गाड़ी में इन लोगों को मारा जा रहा था। सही बात है, वीडियो वायरल हुआ, उसमें सभी लोगों ने देखा है, उनको FIR तो हुआ है, लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ रमेश मौर्य जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जैसे कि मैं बार बार आप सभी लोगों से विनती करता हूँ, प्रतिदिन कहता हूँ कि केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप का निर्माण किया है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए, कोरोना संक्रमित व्यक्ति से बचने के लिए ये ऐप आप सभी लोग ने डाउन कर लिया होगा। अगर अब तक नहीं किया है तो तुरंत इस ऐप को डाउनलोड कर लें। यह ऐप एंड्रॉयड और आईफोन पर फ्री में डाउनलोड होता है। ये इसका मोबाइल लोकेशन और ब्लूटूथ हमेशा ऑन रखें। यह ऐप कोरोना संक्रमित व्यक्ति से आपको आगाह करता है, अलर्ट करता है। इसीलिए सभी लोग जल्द से जल्द इस ऐप को डाउनलोड कर लें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें। आदिनाथ पांडे भाई लिख रहे हैं, संकट की घड़ी में समाज के आप सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मैं तो भाई साहब कुछ नहीं कर रहा हूं, आप सभी लोग जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रतिदिन मैं यहाँ उसको शेयर करता हूँ, लोगों तक पहुँचाता हूँ। मेरी आप सभी लोगों से विनंती है कि आप सभी लोग फेसबुक लाइव पर तो आते हो, लेकिन यहाँ दी हुई सूचना, यहाँ दी हुई जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसीलिए आप सभी से विनंती है कि इसको आप सभी लोग तुरंत शेयर किया करें। मेरे साथ
मेरे भाई संदीप पांडे जी मीरा रोड से हैं, वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मित्रों, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, प्रतिदिन कहता हूँ कि आप सभी लोग ज़रूरत हो तो ही घर से निकलें, मास्क लगाएं, लॉकडाउन का पालन करें, जिससे इस कोरोना संक्रमण से हम लोग बाहर आ जाएं, इस लॉकडाउन से हम सभी लोग बाहर आ जाएं। मित्रों, कुछ ज़रूरी सूचना यह मैं देना चाहता हूँ। प्रमोद सुराना जी लिख रहे हैं, भाई आरोग्य सेतु ऐप का कोई डेमी गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए जिसका जानकारी मिल सकता है डिटेल में। इस फेसबुक लाइव के माध्यम से संजय यादव जी ने वो डिटेल दिया हुआ है, आप उस डिटेल को देखें और उसको कृपया आप डाउनलोड कर लें। ओम शंकर पाल जी हैं मेरे साथ, मुकेश यादव जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जैसा कि मैं कह रहा था, मुझे दिन भर रात भर अक्सर बहुत फ़ोन आते हैं। मैं आपसे एक विशेष यहाँ पे सूचना देना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ कि जब तक लॉकडाउन है 3 मई तक, तब तक आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें। कोई भी किसी अफवाहों पे विश्वास न रखें। कहीं कोई गाड़ी जाने वाली नहीं, कहीं कोई ट्रेन चलने वाली नहीं है, कहीं कोई मोटरसाइकिल से जा नहीं रहा है, रास्ते में रोक लिया जा रहा है, कहीं कोई किसी गाड़ी से जा नहीं रहा है। इसलिए आप सभी लोग जहाँ भी हो, जैसे भी हों, आप सभी लोग इस लॉकडाउन का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में रहें। अगर किसी को कोई इमरजेंसी है, कोई विशेष बहुत ही इमरजेंसी हो, तो आप सरकार मुंबई पुलिस ने वेबसाइट लॉन्च की है, उस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। mumbai-police.government.in पे आप जाएं, mumbai-police-government.in पे आप जाएं और एप्लीकेशन फॉर इमरजेंसी ट्रैवल, ध्यान रखें, एप्लीकेशन फॉर इमरजेंसी ट्रैवल टैब पर जाकर अर्ज भरें। अगर कोई आपको असुविधा होती है तो आप, मोबाइल नंबर है मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, उस पर संपर्क करें, आपकी वहाँ से आपको मदद होगी, आपकी असुविधा सुविधा में बदल जाएगी। तो मोबाइल नंबर है 7738518130। नंबर लिखिए फिर से, 7738518130। उसके साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार ने एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। ज़रूरतमंद लोगों को अर्जेंट अगर गांव जाना है, कोई इमरजेंसी है, तो उस साइट पर जाकर आप अपना अर्ज करिए और आपको जाने की परमिशन मिलेगी, बशर्ते मैंने आपको कहा है कि बहुत इमरजेंसी है और जाना बहुत ही अनिवार्य है, तो ही आप ये एप्लीकेशन करें, उसको लिखिए। इमरजेंसी परमिशन के लिए आप ईमेल आईडी पे जाएं, covid19yampass@gmail.com, covid19yampass@gmail.com पे जाएं, अपना एप्लीकेशन भरें और मोबाइल नंबर आपको देता हूं, असुविधा हो तो आप संपर्क करें 02222021680, 02222021680। इस पर आप संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ मेरे साथ ओम प्रकाश पाल जी हैं, जयप्रकाश पांडे जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, माननीय आदित्य योगीनाथ जी ने भी उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, मुंबई में रहने वाले सभी ज़रूरतमंद भाइयों को कोई असुविधा हो तो यहाँ 2 सनदी अधिकारी नियुक्त किए हैं, IAS और IPS लेवल के, जैसा मैं प्रतिदिन बताता हूँ। नितिन गोकर्ण जी हैं और दूसरे हमारे SB शिवरकर जी हैं। ये सभी लोग यहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों को सेवा मुहैया करा रहे हैं। कोई अगर आपको समस्या हो तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और वो जिन जिन लोगों ने संपर्क किया है उनकी मदद की गई है। तो वो नंबर है, मुंबई के अंदर के लिए आप संपर्क करें, हेल्पलाइन है 1916
और दूसरा नंबर है 1800-221292 1800-221292। और मुंबई से बाहर के लिए बाहर जो लोग रहते हैं पूरे महाराष्ट्र में, उनके लिए है हेल्पलाइन 1077 और दूसरा नंबर है 02222664232 22664232। दूसरा नंबर है 02222022790 22022790। मित्रों, नितिन गोकर्ण जी हैं, IAS हैं, उनका नंबर है 9968885979 9968885979। और SB शिवरकर जी हैं, IPS हैं, उनका नंबर है 9454402521 9454402521। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई असुविधा हो तो ज़रूर इस नंबर पे संपर्क करें, आपको तुरंत यहाँ से सहयोग मिलेगा। मेरे साथ गजेंद्र सिंह जी हैं, शिवलाल गुप्ता जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गीतेश मिश्रा जी हैं, लिख रहे हैं, भाई साहब रेशन की दुकान में मज़दूरों का अब तक रेशन नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई व्यवस्था है तो प्लीज़ शेयर करें। गीतेश जी, अभी जो राशन मिल रहा है वो लाभार्थियों को मिल रहा है, बाकी सभी भाइयों को मैंने 2 दिन पहले भी बताया था, कल भी बताया था, 1 मई से सभी लोगों को जल्द से जल्द राशन मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे साथ अंकुश एडगे जी है वर्ली से, वो भी प्रतिदिन दिव्याज फाउंडेशन, अमृता देवेंद्र फडणवीस जी की ये संस्था है, फाउंडेशन है, उनके माध्यम से वर्ली में सभी जगह जहाँ पे ये सभी कोरोना के संक्रमण हैं, क्वारंटाइन किया हुआ है, यहाँ पे हम सभी लोग सेवा का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश जी, आपकी सारी टीम, शैलेंद्र सिंह, इरशाद, बाबू भाई, अयाज भाई, गुप्ता जी, पुगाकर, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ गुल्लू मेहरा जी हैं, उनको भी धन्यवाद। मेरे साथ मेरे छोटे भाई दक्षिण मध्य मुंबई के जिला सचिव उदयभान सिंह जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैंने यहाँ पे बहुत सारे सुझाव, बहुत सारी जानकारियाँ मैंने आप सभी को दी है। मेरी आपसे विनती रहेगी कि आप सभी लोग फेसबुक लाइव वीडियो को, यहाँ पर उपलब्ध जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आप सभी शेयर करें। अंत में मैं कहता हूँ, कहते हैं मुस्कराएगा भारत और हारेगा कोरोना। मुस्कराएगा भारत और हारेगा कोरोना। जब से अपनी संस्कृति को हम सब ने ठुकराया, ना जाने कितने वायरसों को हमने गले लगाया। अब हाथ मिलाना छोड़, बस नमस्ते कोरोना। मुस्कराएगा भारत और हारेगा कोरोना। घर एक मंदिर है, बोले हैं सारे वेद पुराण। घर एक मंदिर है, बोले हैं सारे वेद पुराण। तुम घर में ही बैठो, घर में बैठे हैं भगवान। स्वच्छता का रखो ध्यान, तुम बिल्कुल डरो ना। मुस्कराएगा भारत और हारेगा कोरोना। कुटुंब कबीला छोड़ा जिसने, उसका ना अपमान करो। जहाँ मिले तुमको वो उनका, मन से तुम सम्मान करो। हर किसी के बस का नहीं कोरोना योद्धा होना। मुस्कराएगा भारत और हारेगा कोरोना। मुस्कराएगा भारत और हारेगा कोरोना। मेरे साथ संदीप कदम जी हैं, अखिलेश तिवारी जी हैं, आलोक सिंह जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग प्रतिदिन मेरे साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से आते हैं और आप अपने किए हुए कार्य को मैं यहाँ साझा करता हूँ, लोगों तक पहुँचाता हूँ। इसी तरह आप सभी लोग प्रतिदिन शाम 8 बजे 8:05 पर आप सभी लोग मेरे साथ लाइव से जुड़ें, अपने किए हुए कार्य को साझा करें, लोगों तक पहुँचाएँ। ऐसी मैं सब आप लोगों से विनती करता हूँ। एक बार फिर आप सभी से विनती करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें,
सुरक्षित रहें। इसी के साथ फिर हम कल मिलेंगे शाम 8 बजे। अब मैं यहाँ आप विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।